पिछले क्लास में एक टॉपिक पढ़े थे, क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। पिछले क्लास में हम लोग आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। जनरली एक चीज हम लोग बैक क्लास में पढ़े भी हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किसी भी स्थिति को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है अलजेब्रिक फॉर्म। पहला होता है अलजेब्रिक फॉर्म। दूसरा जो है इसको हम लोग पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। दूसरा को हम लोग पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग जनरली तीसरे जो फॉर्म है इसको हम लोग आयलर फॉर्म बोलते हैं। तीसरा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अलजेब्रिक फॉर्म को हम लोग पढ़ लिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z = x + i y है तो ये अलजेब्रिक फॉर्म है। अलजेब्रिक फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, आयलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके। सेकेंड आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। कहता क्या चीज है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ये हम मानते हैं कि रियल है और ये इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि x + i एक पॉइंट है और ये ओरिजिन। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग मोड ऑफ z से डिनोट करते हैं या इसको r से भी डिनोट करते हैं। और ये y कोऑर्डिनेट है, ये y है, ये x है, ये ओरिजिन है। ये जो एंगल होता है ये आर्गुमेंट होता है, इसको थीटा, यानी कि थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट z। और r जो होता है वो मॉडुलस ऑफ z कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटेन। Any complex number can be written in the form r into cos theta plus I sin theta। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसको r into cos theta plus I sin theta के फॉर्म में लिखते हैं तो यही आपका क्या कहलाएगा, said to be polar form ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम लोग पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। तो यहाँ देखिए z = कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए x + i y और x के जगह वैल्यू हम लोग r cos थीटा और आयोटा y की जगह हम लोग क्या
वैल्यू पुट करेंगे r sin थीटा। ये दोनों में से कॉमन r कॉमन कर लेंगे तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये जो वैल्यू आया इसी को हम लोग पोलर फॉर्म करते हैं। और इसमें अभी बार बार बताया कि r जो होता है वह मॉडुलस ऑफ z होता है और थीटा जो होता है वह आर्गुमेंट z होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग को पोलर फॉर्म निकालना हो तो अगर इस रूप में अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें, जिसको अगर आर्गुमेंट और मॉडुलस अगर निकाल लेते हैं और इस रूप में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वह आपका पोलर फॉर्म कहलाता है। एक एग्जांपल देखेंगे इसमें। मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको दे दिए z = 1 + i1 और कहे कि राइट इन पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में लिखिए। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + i है और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x के जगह क्या है, वैल्यू 1 है, i का कोफिशिएंट आयोटा का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो भी 1 है। तो यहाँ से पहला काम हम लोग आर्गुमेंट निकालेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, y/x, y का भी वैल्यू 1 है, x का भी वैल्यू 1 है यानी 1। तो tan थीटा में 1 जो होता है tan π/4 का वैल्यू देता है। तो थीटा कितना आ गया, π/4। और एक और हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आर्गुमेंट निकालिएगा, आर्गुमेंट ये यानी कि थीटा क्या निकलेगा, π/4। अब मॉडुलस इसका निकालते हैं। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x + i/y हो तो उसका मोड क्या होता है, √x² + y²। तो यहाँ पर x भी 1 है, y भी 1 है, तो इसका मोड क्या आ गया, √2। अब हम लोग को पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म निकालने का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, r × cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r का वैल्यू हम लोग निकाले √2 और थीटा क्या निकाले हैं, π/4। तो ये जो वैल्यू रहा ये अलजेब्रिक फॉर्म को यदि ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दे तो यही आपका पोलर फॉर्म होता है। अब बाद में चलकर एक मैथमेटिशियन है, नोट में इसको आप लिख सकते हैं कि बाद में चलकर एक आयरलैंड मैथमेटिशियन है जिन्होंने देखा कि इस cos थीटा और i sin थीटा को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आयरलैंड ने बताया था, आयरलैंड थ्योरम जो आपका कहलाया कि cos थीटा प्लस i sin थीटा e के पावर क्या थी, i थीटा। तो इसी फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। तो दिस फॉर्म भी नॉन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलिए या इसको आयलर थ्योरम भी आप बोल सकते हैं। तो यही आपका आयलर थ्योरम और पोलर फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, देखते हैं कि पोलर फॉर्म कैसे हम लोग निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लेते हैं कि z = 1 + √3i और आपसे कहा जाए कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए कि पोलर फॉर्म इसका कैसे लिखेंगे।
अभी बताया कि पोलर फॉर्म निकालने के लिए पहले हम लोग को आर्गुमेंट जेड निकालना होगा। आर्गुमेंट जेड निकालने के लिए tan थीटा y बाई एक्स, और y होता है i का कोएफिशिएंट और x 1 है, तो ये आ गया √3, और √3 tan में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा पाई बाई जेड। अब ये फर्स्ट एक्सपोनेंट में x भी प्लस है y भी प्लस है, x और y दोनों का वैल्यू प्लस है, तो फर्स्ट एक्सपोनेंट में यानी कि आर्गुमेंट z भी इसका यही रहेगा। अब हम लोग इसका r निकालते हैं, मतलब मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का 1 3 का 3, तो इसका मॉडुलस 2 आ गया। तो पोलर फॉर्म हम लोग निकालने के लिए एक फार्मूला है r × cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r आ गया 2 और थीटा हम लोग निकाले हैं पाई बाई 3। तो जैसे हम लोग ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यही इसका पोलर फॉर्म होता है।